हेलो लव्स, वेलकम बैक टू दिस पेज। आई एम मोनिका और मैं आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ। थैंक यू करती हूँ इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, प्यार देने के लिए। लेट्स चेक कि आज माता रानी आपको क्या मैसेज देना चाहती है। या ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया बट स्टिल मेरी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं थी, इसकी वजह से मैं रिकॉर्डेड नहीं कर पाई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि आपके लिए माता रानी क्या मैसेज देना चाहती हैं, क्या ब्लेसिंग आ रही है उनकी तरफ से। और इस वीडियो को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। लेट्स चेक स्टार्टेड। ठीक है, ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाला है एंड टाइमलेस होगा। अब जब भी इसको देखोगे तब आपसे रेजोनेट करेगा। हम ऑरेकल से बाद में देखेंगे, पहले हम मैन टैरो से चेक करने वाले हैं कि माता रानी आपको क्या मैसेज देने वाली है। डियर माता रानी प्लीज़ गाइड करें। राधे राधे। आप क्या मैसेज देना चाहते हो मेरे व्यूअर्स को दिस नवरात्रि? क्या ब्लेसिंग आ रही है जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए? ठीक है, प्लीज गाइड करें क्या वीडियोस, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है आपका? डियर स्पिरिट्स गाइड्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू। ओके, नाइट ऑफ वेंट्स, 7 of cups, Ace of Wands। वाओ, मैं कार्ड्स को लगा लूँ फिर हम मैसेज स्टार्ट करेंगे कि क्या मैसेज है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 of swords, द सन। और कोई मैसेज? ओके, 5 of wands, द स्ट्रेंथ। पहले तो जो मैसेज दिखाई दे रहा है कि देवी माँ आपको बताना चाह रही है कि आपके पास कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी। कि लाइक आपके पास आप ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे जो आपको नहीं मिल पा रही थी, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी आपकी लाइफ में, तो वो चीज़ें मुझे दिखती हुई नज़र आ रही हैं। साथ में आप ये भी प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि अपॉर्चुनिटी मिले मुझे सोसाइटी में या अपने घर वालों में, फैमिलीज़ में जिनसे मैं बिलोंग करता हूँ, बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ, वो मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पहचाने, वो मेरी सेल्फ़ वर्थ पहचाने। कि एग्जैक्टली में आप अपने खुद में तो अपनी सेल्फ़ वर्थ पहचानोगे ही, और साथ में वो भी आपको रिस्पेक्ट दे, आपको इज़्ज़त दे। तो वो चीज़ें भी मुझे दिखती हुई नज़र आ रही हैं। अगर आपका कोई हेल्थ इशू था तो देवी माँ ये भी कहना चाहती है कि आने वाले टाइम में वो चीज़ें अब ठीक हो रही है, रिकवरी आ रही है। क्योंकि आपने बहुत ही ज़्यादा हिम्मत रखा है किसी भी चीज़ को लेके, बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को ठीक करने के लिए हिम्मत लगी है आपकी, और इन्फिनिटी का भी साइन है। सो ये भी हो सकता है कि अगर आप लव लाइफ से रिगार्डिंग प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी सॉल्व होने के चांसेस हैं आपके। सो ब्लेसिंग यही है, बल्कि ये है कि आपको माइंड में क्लैरिटी आएगी। अभी आप माता रानी का सीधा मैसेज ये है कि अभी आपको वो शातिर बनाने वाले, आप बहुत भोले भाले टाइप हो कि आपको कोई भी बातों में फुसला लेता है, आपको समझ नहीं आता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं इतना जल्दी इमोशनल क्यों हो जाता हूँ, लोगों से अटैच क्यों हो जाता हूँ, उनकी वाइब्रेशन इतनी गलत क्यों हो जाती है बाद में, जो कि स्टार्टिंग में अच्छी थी। सो आपको वो माइंड देने वाली है, या कह सकते हैं कि आपका माइंड आपका शार्प की तरह काम करने वाला है। काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर एक शार्पनेस आएगी, चालाकी जिसे बोलते हैं कि आज की 3D वर्ल्ड में डियर, इस वर्ल्ड में चालाकी का ही ज़माना है। अगर आप चालाक नहीं बनोगे तो लोग आपका फ़ायदा उठा लेगा। यानी कि वो कहते हैं ना कि आपके चने बेच के खा जाएंगे हम। ठीक है, तो ये वाली चीज़ माता रानी कहना चाहती कि अपॉर्चुनिटी तो मैं दे ही रही हूँ साथ में, और ये वाली भी चीज़ आएगी कि आपके माइंड को क्लैरिटी मिलेगी। होप हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा लोगों के इन्फ्लुएंस में आके घूम जाते हो, खुद को खुद को भूल जाते हो। तो ये वाली चीज़ है
कि आपके पास अपॉर्चुनिटी तो आ ही रही है, लेकिन उसको चूज़ करना, सही बंदे को, सही डिसीजन को, सही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना, ये आपके हाथ में है कि आप कैसे टॉक्सिक पीपल को या अच्छे गुड वाइब्स लोगों को चुनते हैं अपनी लाइफ में। और जो आपकी गट फीलिंग्स, आप एस ऑफ वेंट्स का कार्ड है, अगर आप स्पिरिचुअल भी प्रैक्टिस कर रहे थे, आप सोच रहे थे कि मेरी भी इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाए, मुझे भी मैसेज आए, मुझे भी ड्रीम्स के थ्रू कुछ ऐसा पता चले, यानी कि जो बोलते हैं ना कि एक ड्रीम्स होता है कि जैसे लोगों के साथ हो रहा है वैसे मेरे साथ भी हो, तो वो भी मुझे दिखता हुआ नज़र आ रहा है कि आपका थर्ड आई चक्रा एंड थ्रॉट के साथ आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, ये 3 चक्र एक्टिवेट होने वाले हैं, थ्रॉट, थर्ड आई एंड क्राउन चक्र, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा आप नॉलेज गेन करने वाले हो अपनी लाइफ में। और एक साथ ये दिख रही है कि आप प्रोग्रेस करोगे। अगर आप बिजनेस में चाहते थे कि लाइक चीज़ें क्यों नहीं बढ़ पा रही, प्रमोशन क्यों नहीं हो पा रही, तो वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करो, अपनी में प्रोग्रेस करो, या फिर जिसको बोलते प्रमोशन हो आपकी लाइफ में, ठीक है। और अगर आपको लग रहा था कि मतलब वो कंपटीशन वाली चीज़ थी ना कि मुझे इस बंदे से आगे निकलना है, मुझे कलीग्स में सबसे अच्छा परफॉर्म करना है, तो वो भी आपको होता हुआ नज़र आएगा अपने आप में, खुद में। और बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ वैंड्स, यानी कि आपकी डिसीजन ले चुके हो आप अपनी लाइफ में कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये भी क्लैरिटी, अब बिल्कुल क्लियर माइंड है। अब ये नहीं कह सकते कि स्मोकी वाली एनर्जी है, नहीं, बिल्कुल क्लियर माइंड है कि आपको अपनी लाइफ में क्या पाथ चुनना है, आपको क्या डिसीजन लेना है और आपको किस उसमें जाना, तो ये ब्लेसिंग सबसे बड़ी आपके लिए क्लैरिटी की है। और साथ में आप मुझे बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करते नज़र आ रहे हो इस डिसीजन के साथ, या फिर आने वाले टाइम में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती कि आप भी बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेशन हो या कोई आपने ऐसा डिसीजन लिया हो, तो वो उसमें बहुत ही ज़्यादा प्यार भरी एन्जॉयमेंट, सुकून वाली एनर्जी है। तो और चेक करेंगे कि और क्या मैसेज है आपके लिए दूसरे टैरो से। थैंक यू। ओके, लेट्स चेक और क्या मैसेज है आपके लिए। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए, मुझे गाइड करें, आप क्या मैसेज देना चाहते हो मेरे व्यूवर्स के लिए, और क्या ब्लेसिंग आ रही है इनकी लाइफ में। थैंक यू। प्लीज राधे राधे, जय माता दी। ओके ओके, वाओ, फॉर अ वेंट्स, ओके, and the hanged man, ace of swords, and 3 of pentacles, the high priestess, wow, and 7 of swords, the emperor, okay, the empress, not emperor, थोड़ा सा मेरे को बोलने में प्रॉब्लम हो जाती है, सो डोंट बी माइंड प्लीज़, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। सो जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ हैंड्स, कि लाइक अगर आप मैरिज के रिगार्डिंग सोच रहे थे कि मुझे अच्छा रिश्ता कब मिलेगा, या मेरी लाइफ में ये चीज़ें कब होंगी, या मेरे पार्टनर से मेरा रीयूनियन होने के कब चांसेस हैं, तो वो मुझे अच्छी खबर, मुझे अच्छी न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। तो ब्लेसिंग ये बहुत बड़ी है आपके लिए। सो क्लेम दिस एनर्जी। एंड विजडम का भी कार्ड आया कि आपको आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा, ये कह सकते हैं कि एक लर्निंग पॉइंट आएगा जहाँ पे आप बहुत कुछ सीखोगे अपनी लाइफ में, और किसी और से भी सीखने का मौका मिलेगा। या तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी में कुछ सीखोगे, या फिर आप ऐसी कुछ चीज़ें करना चाहोगे कि जिसे आगे बोलते हैं कि आगे पढ़ाई के लिए जाना चाहते हो एब्रॉड या कहीं पे भी, तो वो चीज़ें भी मुझे जल्दी सॉल्व होती नज़र आ रही है अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही थी तो, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि बार बार दोनों बार ही 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। लेट्स सी, मैं चेक, एक सेकंड में दिखाती हूँ आपको। कि दोनों ही डेक में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि फाइनली
आपको किसी और से भी सतर्क रहने की ज़रूरत है कि जो आपके साथ चालबाजी ना कर जाए, आपका फ़ायदा ना उठा जाए। और ख़ुद भी आप ऐसे बन रहे हो कि ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशन में ओवर ये गिविंग वाला जो नेचर होता है, हमेशा देना देना देना, तो उस चीज़ों से बाहर निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। कि ब्लेसिंग माता रानी साफ साफ कहना चाहती कि बच्चे, आपको भी समझदार बनने की ज़रूरत है, आपको भी चालाक वाले भेस में आना पड़ेगा, वरना लोग आपका फ़ायदा उठा लेंगे। एक बहुत ही ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज ये मिल रहा है, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, कि वो बहुत ही भोले भाले टाइप है। लोग उनका चुटकियों में फ़ायदा उठा लेते हैं ऐसे और निकल जाते अपना काम बनते। तो इस चीज़ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अभी आपको माइंड से डिसीजन लेना पड़ेगा। और दूसरा ये चीज़ दिख रहा है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छा है फाइनेंशियली, जॉब वगैरह या गवर्नमेंट जॉब के लगने के चांसेस, या अगर कोई आप बिज़नेस करना चाहते हो तो वो भी चीज़ है। और एस ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया है आपके लिए, कि फिर से अगेन वही चीज़ कि आपको माइंड में क्लैरिटी आएगी, आपके पास वो सत्य की तलवार आने वाली है कि जो हर झूठ को काट सकती है। ठीक है। और ये एज ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी रिप्रेजेंट करता है कि लाइक हो सकता था लोग आपसे बहुत ज़्यादा झूठ फ्रेब, अपने आप को नकाब में रखना, ये चीज़ें आपके साथ ज़्यादा करते थे। उनको ये नहीं पता था कि लाइक ये तो बहुत ही जिसे बोलते अनमेच्योर बंदा है, इसको जैसे समझाओ या इसको जो भी बहला फुसला तो वो वही बात मान लेगा। लेकिन आने वाले जो आपका वर्जन अपडेट होने वाला है मेरी जान, जो आने वाला वर्जन अपडेट होने वाला है वो बहुत कमाल है। वो खुद शॉक्ड हो जाएंगे आपको लेके कि ये कैसे हो गया, ये इतना ज़्यादा कैसे माइंड से खेलने वाला पर्सन हो गया, ये हमारा कैसे, जो वो आपको मतलब यूज़ कर रहे थे तो वो अभी आपको आप उनका करने वाले, या इन द की पॉजिटिव वे, जैसा करना वैसा भरना। आपने सुना हो कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, तो उनका काटने का टाइम आ गया है। ठीक है। अगर उन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया है, या अगर आपके कोई ऐसे रिलेटिव्स हैं जो आप उनके साथ दुश्मनी चल रही थी, या आपको वो सर्व नहीं कर सकते थे, या कुछ ऐसा सिचुएशन लग रहा है मुझे, जो दिख भी रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया। अगर कोई ऐसे व्यूवर्स हैं मेरे जो ये वीडियो देख रहे हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा हेल्थ इशू हुआ है, नेगेटिविटीज़ को झेलना पड़ा है, तो वो चीज़ है कि अभी आप सही डिसीजन लेने वाले हो अपनी लाइफ में, आप ध्यान करने वाले हो, आप मेडिटेशन भी करोगे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी में प्रैक्टिस करना भी स्टार्ट करोगे इन चीज़ों में। और द एम्परर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड ये भी कहता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। आप बहुत ज़्यादा वो अचीव करने वाले हो जो हर लोगों का एक ड्रीम होता है, जो हर बंदा, हर पर्सन एक ड्रीम्स में देखता है कि मुझे भी वो नाम फेम मिले, मेरे पास भी इतना ज्ञान हो, इतना नॉलेज हो कि मैं अपने आप के अंदर से तो उभरूँ ही, साथ में दूसरों को भी उभारूँ, कि उनकी भी लाइफ को सक्षम कर दूँ। तो वो चीज़ मुझे आती हुई नज़र आ रही है। ओके। एंड और क्या मैसेज है, और ओरेकल से चेक करते हैं आपके लिए। मोनोलॉजी से डियर यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए। लास्ट एड्रेस क्या है आपकी? जय माता दी। देवी माँ का हमारे व्यूवर्स का तो वीडियो देख रहे हैं। ओके। और कोई मैसेज व्यूवर्स के लिए एडवाइस क्या है आपकी तरफ से? थैंक यू। The last card, bottom of the deck. Okay. Reflect on your priorities. Last quarter moon in Aquarius. Okay.
देखो, एडवाइस आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड से दिख रहा है कि आपको अपने अंदर की जो प्रायोरिटीज़ है उसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको ज़्यादा ये नहीं सोचना है कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोचता है, या मैं अगर ये एक्शन लूँगा तो मेरे लिए क्या होगा, और अगर मैं दूसरों के बारे में ही सोचता रहूँगा तो मेरी खुद की बारी कब आएगी। तो ये सेल्फ लव के लिए सबसे बड़ा कार्ड आया है आपके लिए। बहुत ही डीप मीनिंग है इस कार्ड का। रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज़, कि आपकी प्रायोरिटीज़ कोई और नहीं होना चाहिए। खुद से पहले सेल्फ लव होना चाहिए। खुद से पहले अपने आप को ध्यान देना चाहिए कि चीज़ें क्या हैं क्या नहीं है, मुझे क्या सर्व करता है, मुझे क्या नहीं करता है। प्रायोरिटीज़ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अच्छे से संवरो, खुद को एकदम बिंदास रखो, मस्त कैजुअल पहन के या फॉर्मल पहन के पर्सनैलिटी ऐसे बनाओ। नहीं, जो आपकी अंदर की पर्सनैलिटी है, जो आपकी अंदर की पर्सनैलिटी, कि आपका जो सेल्फ लव है वो क्या कहता है आपसे, कि पहले अपने आप को पहले अंदर से तो निखारो मेरी जान, बाद में ऊपर से तो 3D वर्ल्ड है, इसमें अपने आप ही फैशन सीख जाते हैं लोग, कि अपने आप को ही वर्जन चेंज हो जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है अपने आप को अंदर से निखारना। तो वो आप कैसे निखारोगे, कि पहले अपने अंदर की सेल्फ वर्थ को पहचाना, पहले खुद को प्रायोरिटीज़ देना। ठीक है। और दूसरा कार्ड ये है कि देखो, मैंने यही कहा, न्यू विन इन टॉरस। मैं अभी आपके कार्ड सामने दे रख रही हूँ, मुझे तो पता भी नहीं कि क्या कार्ड में आया है। सो क्लेम दिस एनर्जी, कि यूनिवर्स ने प्यारे प्यारे मैसेज आपको दिए हैं। तो माता रानी ने आज इतनी बड़ी ब्लेसिंग आपको देने वाली है। ठीक है। नो यूर वर्थ, कि आप अपनी पहले खुद की वर्थ को पहचानोगे कि आप एग्जैक्टली में हो क्या। कि टॉरस का साइन भी ऐसा होता है कि ओवर गिविंग वाला नेचर होता है, कि हमेशा दूसरों को ज़्यादा देते रहना, अपने बारे में कम सोचना। अगर आप टॉरस साइन हो, या आपका सन मून साइन या लगन कह सकते हैं, अगर टॉरस साइन में आता है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अपने आप में ही बहुत बड़ा ओवर गिविंग नेचर है। अगर वहाँ पे सामने वाला आपको कुछ नहीं दे रहा है, रिलेशनशिप हो सकता है, फ्रेंडशिप्स हो सकती है, फैमिलीज़ हो सकती हैं, या कुछ भी, कोई भी ऐसा रिश्ता हो सकता है जिसको आप डील कर रहे थे, तो उनके साथ ज़्यादा ओवर गिविंग ना होके खुद के बारे में सोचना बहुत बड़ी चीज़ है। और नो योर वर्थ, कि आप अपनी पहली वैल्यू पहचानो कि आप एग्जैक्टली में हो क्या। और आने वाले टाइम में हो सकता है कि माता रानी आपको रियलाइजेशन भी करेगी कि आप हो क्या रियलिटी में, कि आपका असली वर्जन है क्या, जो दोनों दुनिया को दिखना चाहिए, जो खुद को दिखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट मैसेज क्या है। लास्ट क्वार्टर मून लिब्रा। ओके, लिब्रा अपने आप में ही ऐसा साइन है कि जो बैलेंस करके चलता है, रिलेशनशिप को भी, फैमिली को भी, करियर को भी। ठीक है। तो लिब्रा तो ऑलरेडी ही इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको बैलेंस करने की, कहने की ज़रूरत नहीं है पर्सन को। सो मेक द फॉर ओ माय गॉड, फिर से वही मैसेज है, मेक टाइम फॉर सेल्फ लव। डियर, आप अपने आप को भूल गए हो। व्यूअर्स, माय लव्स, इस बात को पहचानो। अगर आप अभी मतलब अभी होते ना, तो ऐसा मन करता है कि हग कर ले, यूनिवर्स आपको हग करने वाली है। मदर अर्थ का आपको हग कर रही है, माता रानी आपको हग कर रही है, देवी माँ। तो हो सकता है कि आप सेल्फ लव को बिल्कुल भूल गए हैं, अपने आप को बिल्कुल भूल गए हैं। तो इस मैसेज को मतलब कैजुअली ना ले, ग्रांटेड करें, ग्रैटिट्यूड पे करें, एंड इस चीज़ पे फोकस करें कि आपके अंदर भी सेल्फ लव है। आप पहले दूसरे लोगों से ढूंढने से पहले अपने आप के अंदर को तो पहचानो, अपने आप से तो प्यार करो मेरी जान, बाद में दूसरों से लव एक्सेप्ट करना। पहले अपने आप को, खुद को टाइम दो, अपने आप को हीलिंग करो। या अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, तो आप वो भी लो, क्योंकि मुझे वो रास्ता आपके लिए क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड मेक टाइम, थोड़ा सा टाइम अपने आप के लिए भी निकालो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ काम कर रहे हैं, उठ रहे हैं और रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल गए हैं, सुबह के 7 बजे निकल रहे हैं, शाम को 9 बजे आ रहे हैं, फिर से वही बिजी रूटीन चल रहा है, सो गए, फिर सुबह वही, मतलब कंटिन्यूसली, जिसमें खुद को बंदा टाइम नहीं दे पाता है। या जानबूझ के आप आलस में हो कि अपने आप को टाइम नहीं दे रहा, अरे नहीं यार, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। तो इस वाली एनर्जी से बाहर निकलो
कि हर एक चीज़ का एक नेचर का भी टाइमिंग है। प्रकृति ने हमें यही सिखाया है, यूनिवर्स ने, डिवाइन ने हमें यही सिखाया है कि सोने के टाइम हमें सोना चाहिए, उठने के टाइम हमें उठना चाहिए, और जो हमारी बॉडी को नीड है उस चीज़ को कंप्लीट करना चाहिए। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो वो ऐसे ही नहीं खाते, बिकॉज उस बॉडी को नीड होती है, वो स्टोमेज को एक फील होता है कि पूरी बॉडी को कि हाँ अभी खाने का टाइम हो गया, मुझे खाना है। तो इस चीज़ को मत बंद करो कि नहीं अभी भूख लग रही, मैं 2 घंटे बाद खा लूँगा, नहीं। तो ये जो टाइम चल रहा है आपका, तो हो सकता है कि आप अपने सेल्फ लव को पहचानो, कि अपने अंदर के पहले सेल्फ लव पे ध्यान दो। आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप भूल गए हो अपने आप को, तो उस चीज़ को रियलाइजेशन करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। एंड और क्या मैसेज था आपके लिए, गो वाइल्ड, वाओ, कि आपके अंदर जो फील हो रहा है उसको एक्सप्रेस करो दुनिया को। ये मत सोचो कि सामने वाला क्या सोच रहा है मेरे बारे में, या अगर मैं ऐसे रिएक्ट करूँगा तो लोगों का रिएक्शन क्या होगा, या मैं अपनी फैमिली के लिए ऐसे बोलूँगी तो फैमिली क्या बोलेगी। लाइक जो आपको सही लगता है वो आपके अपने रियल इमोशंस शो करो लोगों को, कि हाँ भाई मैं तो ऐसा ही हूँ और मैं ऐसा ही रहूँगा, मैं किसी के कहने पे चेंज नहीं होने वाला हूँ। क्योंकि मेरे को ऑलरेडी डिवाइन ने इतना अच्छा वर्जन अपडेट करके दिया है कि मुझे औरों के लिए खुद को अपडेट होने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद के अपनी सेल्फ स्किल्स को अपडेट करूँगा, मैं अपने अंदर आने वाले टाइम में इतना ज़्यादा ज्ञान अर्जित करूँगा, नॉलेज करूँगा कि लाइक लोग पहचाने मुझे कि मैं क्या हूँ। तो शेर होता है ना मेरी जान, ऐसा नहीं होता है अ, कि लोगों के कहने पे आप दहाड़ना बंद कर दो कि नहीं तू तो शेर है, तू तू बेशक से शेर वाले वर्जन में, लेकिन तेरे को चुप होके कुत्तों वाला सीन करना है। तो ये चीज़ नहीं कि शांत हो, सिर्फ भौंकना नहीं, एक वाइल्ड होता है कि रियल एक्शन लेना अपनी लाइफ में, कि मेरी लाइफ में मुझे सही डिसीजन क्या लेना चाहिए, उसकी प्रायोरिटीज़ क्या होंगी, और वो मेरे लिए कैसे काम करेगा। ठीक है। और फुल मून इन लियो, जो फुल मून होता है वो कैसा होता है, उसकी वाइब्रेशन ही अलग होती है। आसमान में तारे चाहे कितना भी चमकीला रोशन कर ले, लेकिन जो उसकी वाइब्रेशन होती है, जो उसकी चमक होती है, वो अपने आप में ही उस दिन इतना ज़्यादा लगता है कि लोग उसे नज़र नहीं हटा पाते। और सिर्फ सुंदरता में नहीं, ब्यूटीफुल में नहीं, जो उसकी वाइब्रेशन होती है, कि जो उसकी एनर्जी होती है वो इतनी पावरफुल होती है कि सबको हीलिंग देती है, सबको इमोशंस। हाँ कुछ लोगों को कई बार ऐसा होता है कि इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती उस टाइम में, बट उसके बाद जो उसका रिफ्लेक्शन होता है लोगों के लाइफ में, वो कमाल होता है, कमाल होता है। तो ये वही एनर्जी है आपके अंदर, कि अभी आप जो सोचोगे या डिसीजन लेने वाले हो, या ये कहें कि माता रानी आपको मैसेज देने वाली है, आपके अंदर की सेल्फ लव को जगाने वाली है, तो आप वैसे ही दहाड़ो ना, आप जैसे हो। आपको अपने आप को अंदर नहीं रखना है, आपको जैसा फील हो रहा है वैसा फील करने दो खुद को। आपकी इनर सोल्स आपके ये कह रही कि मुझे जैसी हूँ मुझे वैसे ही रखो, मुझे ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है मेरे इमोशंस को। और इससे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होंगे कि मैं तो ऐसे पहले नहीं था, जो मेरे साथ अभी हो रहा है ऐसा, या मैं ऐसे फील क्यों कर रहा हूँ। तो लियो साइन तो ऑलरेडी ही शेर है, तो उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि तुम दहाड़ो, बस ये है कि अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानो। ठीक है। हर टाइम दहाड़ना भी सही नहीं होता, हर टाइम गुस्सा करना भी सही होता। राइट डिसीजन पर, सही समय पर चीज़ों को एनालाइज करना, फिर उसके ऊपर माइंड से डिसीजन लेना, ये वाली चीज़ है। तो इसका मतलब ये मैसेज ये है कि सिर्फ हर टाइम नहीं है कि हर किसी पे गुस्सा करो, नहीं। आप उस टाइम पे गुस्सा करो, उस टाइम पे एक्शन दिखाओ जहाँ पे ज़रूरत है। तो हो सकता है कि आप सिर्फ ऐसे ही अपने आप को भूल गए हो कि आप वो चीज़ें नहीं कर पाते जो ज़रूरत में होती है, कि ज़रूरत है अभी मुझे ये एक्शन ऐसे लेना पड़ेगा। ओके, लास्ट मैसेज क्या है आपके लिए, टेक ए ब्रीथर। ओके, लास्ट क्वार्टर मून इन कैंसर। ओके, देखो ये चीज़ है कि यिंग यांग की जो एनर्जी है आपके अंदर, जो फेमिनिन और मैस्कुलिन वाली एनर्जी है, उसको आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। और ये वाली चीज़ है कि टेक ए ब्रेथ है, थोड़े से अपने आप को शांत रखो। एक अभी लंबी सांस लेने का टाइम आ गया कि
बस शांत। ठीक है, ये वाली एनर्जी कि ज़्यादा अपने आप को ओवर थिंकिंग में नहीं लेके जाना है आपको, ज़्यादा अपने आप को ओवर स्ट्रेस्ड नहीं आउट करना है, बिकॉज़ ये आपकी हेल्थ पे बात आ जाएगी। और हेल्थ पे बात आने का मतलब ये है कि जिसका तन सुखी नहीं उसका मन सुखी कैसा होगा, और जिसका मन सुखी नहीं उसका धन सुखी कैसा होगा। तो अगर फाइनेंशियली इशू भी चल रहे थे तो पहले आप अपनी फिजिकली बॉडी पे थोड़ा ध्यान दें। सेल्फ लव ये भी कहता है कि आप अपने ना थोड़ा सा अपने बॉडी को भी नर्चर करो, अपने आप को प्रायोरिटीज़ को, सॉल्ट बाथ लो या हीलिंग कराओ, या मसाज की ज़रूरत है कहीं पे तो आप मसाज भी कराओ अपनी बॉडी पे, या खुद को आप ऐसे नर्चर कर सकते हो अपने आप को ऑयल हीलिंग के थ्रू, या मेडिटेशन के थ्रू, या कैंडल हीलिंग से भी आप खुद को नर्चर कर सकते हो। तो टेक ए ब्रीथर कि अभी जितना स्ट्रेस चल रहा था, अभी ये टाइम आ गया कि खुद को शांत रखने का, कि खुद को शांत रखना है, ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड आउट नहीं करना है। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस मैसेज के थ्रू आप बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग में, एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में आ गए हैं। सो इस एनर्जी को आपको वो बेकार नहीं जाने देना है। जब अगर हम पूरी ऑल ऑफ रीडिंग की बात करें, जो ये रीडिंग निकल के आई है कि आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी, लव, करियर एंड मेन जो चीज़ सबसे पहले दिख रही कि वो अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है आपको। फिर आप जो ये वाइब्रेशन देख रहे हो ये अपने आप में ही अट्रैक्ट हो जाएगा, एक मैजिकल की तरह। जो मैजिक होता है यूनिवर्स में जाता है, वो बिल्कुल आपके लिए ऐसे काम करने वाला है। सो इस रीडिंग को मैं यहीं बंद करना चाहूँगी, एंड करते हैं। बिकॉज बहुत ही प्यारे एंड पॉजिटिव मैसेज, स्ट्रॉन्ग डीपली मैसेज निकल के आए हैं आप लोगों के लिए। ओके और एक ये लास्ट मैसेज मुझे इन्फ्लेक्ट हो रहा है कि हो सकता है कि आपकी जो अंदर का डर है वो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। तो उस डर को बोलो कि तू चुप हो जा, तू चुप हो जा, तू मुझे ये एनर्जी सर्व नहीं करता है, मैं तो ये हूँ। क्योंकि डर है, आपके जो अंदर का डर है वो शेर से ज़्यादा बड़ा नहीं है। आपके अंदर का जो शेर है उसको जगाने की ज़रूरत है। और शेर कभी किसी से नहीं डरता है, वो अपने आप में ही बहुत बड़ी एनर्जी में होता है, वर्जन में होता है। तो आप अपनी खुद की लाइफ की शेर हो, तो अपने आप को वाइल्ड वाले अवतार में लेके आओ, ठीक है। सो क्लेम दिस एनर्जी एंड जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। हो सकता है कि आपके जैसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसा मैसेज सुनने की ज़रूरत है जो माता रानी देना चाहती है। सो क्लेम दिस एनर्जी एंड लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो थोड़ा सा मेरा वॉइस आज आपको ख़राब लग रहा होगा बिकॉज मुझे काफ़ी टाइम से कोल्ड चल रहा है, तो मुझे आप लोगों की ब्लेसिंग की भी ज़रूरत है। तो प्लीज़ मुझे ब्लेस्ड करें कि मेरी हेल्थ जल्दी इंप्रूव हो जाए और मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे मैसेज आपके लिए, पॉजिटिव मैसेज लेके आऊँ, डेली वीडियो बनाऊँ, रिकॉर्डिंग करूँ, ठीक है। और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें इस वीडियो को। क्लेम दिस एनर्जी एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे।